हेलो फ्रेंड, स्वागत करते हैं आप सभी का युवा शक्ति जी की खोज में। तो फ्रेंड, बिहार दुर्गा मेंस एग्जाम 2020 को देखते हुए आज हम आपके लिए लेके आए हुए 100 हिस्ट्री का एमसीक्यू, जो कि आधुनिक इतिहास से क्वेश्चन है, मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन है, सभी अच्छे लेवल के सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरे देख लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन एग्जाम्स में मिस नहीं होगा आपका आधुनिक भारत से। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी वन लाइनर के रूप में क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जरूरी और इंपॉर्टेंट बात करेंगे, अभी तक जितने भी बिहार दुर्गा का एग्जाम्स हुए हैं, चाहे जो भी कैटेगरी का हो, बिहार एसआई हो, बिहार स्टेनो असिस्टेंट दरोगा हो या बिहार इन्फोर्समेंट दरोगा हो, सभी का जो कि पिछले 12 वर्ष का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ई बुक तैयार किया गया है। अगर आप सभी डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड कर सकते हैं। पीटी और मेंस का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, काफी आपको हेल्प करेगा आपको एग्जाम्स में, और आप सभी को पता भी चल जाएगा किस प्रकार से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो उसे डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। 1000 प्लस क्वेश्चन आपको मिलेंगे उसमें, सभी वन लाइनर के रूप में एक नोट्स बना के आप सभी पढ़ सकते हैं। तो कुछ प्राइज रखा गया है, ज्यादा प्राइज नहीं है, मात्र 10 रुपीज प्राइज है। 10 रुपीज कुछ बड़ी अमाउंट नहीं है, 10 रुपीज कुछ बड़ी अमाउंट नहीं है आपके एग्जाम्स को लेके, आपके पढ़ाई को लेके। तो आप इसे डाउनलोड करके एक नोट्स बना के आप इसे जरूर पढ़ लीजिएगा, काफी आपको हेल्प करेगा एग्जाम्स में। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। आपसे भी नीचे रेड का सब्सक्राइब बटन मिलेगा, उसे दबा के सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए फर्स्ट में क्वेश्चन करते हैं, 1857 की विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। चलिए नेक्स्ट करते हैं, बेगम हजरत महल ने 1857 की विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे लखनऊ शहर से किया था। जितने भी क्वेश्चंस बता रहे हैं सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए और सभी क्वेश्चंस को एनालिसिस कीजिएगा। क्वेश्चंस को बीच में छोड़ के आप सभी नहीं भागेगा, सबसे बड़ा गलती करते हैं आप सभी। चलिए नेक्स्ट करते हैं, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे लॉर्ड कैनिंग थे, और ये भारत के प्रथम वायसराय भी रहे। चलिए नेक्स्ट करते हैं, वर्ष 1857 की विद्रोह के नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? तो इसका सही आंसर जाएंगे मंगल पांडे ने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। चलिए नेक्स्ट करते हैं, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो इसका सही आंसर जाएंगे मणिकर्णिका। तो ये भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इसे ध्यान में जरूर रखिएगा आप सभी। चलिए नेक्स्ट करते हैं, 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे कमल एवं चपाती निश्चित किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे आपके एग्जाम्स के लिए, ध्यान में क्वेश्चन रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके एग्जाम्स के लिए। चलिए नेक्स्ट करते हैं, 1857 की विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे तात्या टोपे ने किया था, जो कि महारानी लक्ष्मीबाई के गुरु भी थे। चलिए नेक्स्ट करते हैं, किसे 1857 की विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा गया? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे बहादुर शाह जफर को देखा गया था, बहादुर शाह द्वितीय को देखा गया था। चलिए नेक्स्ट करते हैं, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे कुबेर सिंह ने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके एग्जाम्स के लिए। चलिए नेक्स्ट करते हैं, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे लॉर्ड पॉमस्टॉन था प्रधानमंत्री। चलिए नेक्स्ट करते हैं, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह कार्यविधि सबसे पहले कहां प्रयुक्त किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे चंपारण में सबसे पहले भारत में सत्याग्रह किया था। चलिए नेक्स्ट करते हैं, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सॉन्डर्स किसके द्वारा गोली मारा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे भगत सिंह के द्वारा गोली मारा गया था इसे। चलिए नेक्स्ट करते हैं, अशोक आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे लॉर्ड चैमफोर्ड थे। अशोक आंदोलन शुरू कब किया गया था? 1920 में किया गया था, लिख देते हैं 1920 में किया गया था, जबकि 1922 में इसे वापस भी ले लिया गया था। किसके द्वारा चलाया गया था अशोक आंदोलन? तो महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। चलिए नेक्स्ट करते हैं, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी लंदन गए थे। चलिए नेक्स्ट करते हैं, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे सी राजगोपालाचारी भारत के भारतीय गवर्नर जनरल थे। चलिए नेक्स्ट करते हैं, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो इसका सही आंसर जाएंगे लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके एग्जाम्स के लिए। चलिए नेक्स्ट करते हैं, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे आर.एच. डायर ने, यह जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था। चलिए नेक्स्ट करते हैं,
किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल में किया गया था। चलिए नेक्स्ट करते हैं, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद की गई थी। चलिए नेक्स्ट करते हैं, किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे लाहौर अधिवेशन में बताया था। चलिए नेक्स्ट करते हैं, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे चित्तरंजन दास थे। चलिए नेक्स्ट करते हैं, 1923 में चित्तरंजन दास सेवा मोतीलाल नेहरू ने कहाँ सुभराज पाटिल की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे इलाहाबाद में स्थापना की थी। कहाँ पे? इलाहाबाद में स्थापना की थी। याद रखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। चलिए नेक्स्ट करते हैं, प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था। कब हुआ था? प्लासी का लड़ाई 1757 में हुआ था। दोनों क्वेश्चंस को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं, बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे हेक्टर मुनरो के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट करते हैं, राज अक्ष हड़प नीति जब्ती सिद्धांत किसके द्वारा लागू की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू की गई थी। चलिए नेक्स्ट करते हैं, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे सिराजुद्दौला था, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब। चलिए नेक्स्ट करते हैं, किस अधिनियम के तहत वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वॉरेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे आपके एग्जाम्स के लिए। चलिए नेक्स्ट करते हैं, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे लॉर्ड डलहौजी के समय में सबसे अधिक विस्तार हुआ था ब्रिटिश शासनकाल का। चलिए नेक्स्ट करते हैं, किस मुगल बादशाह ने 1733 में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब शुजाउद्दीन को प्रदान की? तो ये इसका सही आंसर हो जाएंगे मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा प्रदान की गई थी। चलिए नेक्स्ट करते हैं, बंगाल के नवाब अली बर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे सिराजुद्दौला हुआ था। चलिए नेक्स्ट करते हैं, इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 को किनके बीच में हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे शुजाउद्दौला एवं रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुई थी। चलिए नेक्स्ट करते हैं, सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक रूप किसने प्रदान किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट करते हैं, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में कहाँ हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे आपके एग्जाम्स के लिए। ये दोनों फैक्ट को याद रख लीजिएगा। कब हुआ था टीपू सुल्तान की मृत्यु? 1799 में हुआ था। कहाँ पे? श्रीरंगपट्टनम में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सुगोली की संधि 1816 में किनके बीच संपन्न हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ईस्ट इंडिया कंपनी एवं नेपाल के बीच में संपन्न हुई थी। चलिए नेक्स्ट करते हैं, आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? तो ये गुरु अर्जुन देव के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट करते हैं, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे 1835 के मेकाले के मिंटो से पड़ी थी। चलिए नेक्स्ट करते हैं, भारत में अंग्रेजी की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हो गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे प्लासी के युद्ध के पश्चात। चलिए नेक्स्ट करते हैं, भारत के प्रथम रेल लाइन किसने बिछवाई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे जॉर्ज क्लार्क के द्वारा बिछवाई गई थी। जबकि अगर किसके शासनकाल में बिछवाई गई थी रेल लाइन? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बिछवाई गई थी। तो ये दोनों को सही से याद रख लीजिएगा, अन्यथा आपको कंफ्यूजन करना पड़ जाएगा एग्जाम्स में। चलिए नेक्स्ट करते हैं, अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र पे अधिक पड़ा था? तो आर्थिक क्षेत्र पे सबसे अधिक पड़ा था। चलिए नेक्स्ट करते हैं, भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का किसने अधिक लाभ प्राप्त किया? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे जमींदार ने सबसे अधिक लाभ प्राप्त किया था। चलिए नेक्स्ट करते हैं, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पाद के लिए प्रसिद्ध था? तो अपना बिहार राज्य प्रसिद्ध था। चलिए नेक्स्ट करते हैं, अंग्रेजी शासनकाल के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट करते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त कर दिया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे 1833 के चार्टर एक्ट के तहत समाप्त कर दिया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे आपके एग्जाम्स के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पहले आधुनिक लोहा
इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ की गई थी? तो अपना बिहार राज्य में की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कांग्रेस के कराची अधिवेशन मार्च 1931 के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। चलिए नेक्स्ट करते हैं। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे दादा भाई नौरोजी थे। चलिए नेक्स्ट करते हैं। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे लॉर्ड मेयो के शासनकाल में भारत में पहली बार जनगणना हुई थी। चलिए नेक्स्ट करते हैं। भारत में भारतीयों द्वारा 1818 में स्थापित हुआ तथा उनके प्रबंध में चलने वाली सीमित देयता का प्रथम बैंक था। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे अवध कॉमर्शियल बैंक था। चलिए नेक्स्ट करते हैं। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ब्राह्मण समाज। ब्राह्मण समाज कर लीजिएगा, ब्राह्मण समाज थे। चलिए नेक्स्ट करते हैं। वर्ष 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट करते हैं। आर्य समाज किसके विरुद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे धार्मिक अनुष्ठान एवं मूर्ति पूजा के विरुद्ध में है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके एग्जाम्स के लिए। चलिए नेक्स्ट करते हैं। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या की है। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे स्वामी दयानंद के द्वारा यह व्याख्या की गई है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुई धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे सिकागो के धार्मिक आंदोलन से प्रसिद्ध हुए थे। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे सैयद अहमद खान ने की थी। चलिए नेक्स्ट करते हैं। फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार को प्रकाशित किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे राजा राम मनोहर राय के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट करते हैं। किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे स्वामी दयानंद सरस्वती ने। चलिए नेक्स्ट करते हैं। थियोसॉफिकल आंदोलन की गतिविधियों को भारत में व्यापक रूप से फैलाने का श्रेय किसे है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे एनी बेसेंट को है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। भारतीय पूर्ण जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे राजा राम मोहन राय थे। चलिए नेक्स्ट करते हैं। बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट करते हैं। किसने नारा दिया मानव के लिए एक धर्म एवं एक जाति एवं एक ईश्वर? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे श्री नारायण गुरु ने यह नारा दिया था। चलिए नेक्स्ट करते हैं। किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन रहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे छोटा नागपुर। छोटा नागपुर के विरुद्ध में बिरसा मुंडा का संचालन रहा था अंग्रेज के विरुद्ध में। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे लाला लाजपत राय था। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे स्वामी सजानंद के द्वारा की गई थी। चलिए नेक्स्ट करते हैं। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे M.N. राय था। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाला हिंदू पेट्रियाट के संपादक थे हरीश चंद्र मुखर्जी थे। चलिए नेक्स्ट करते हैं। आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे B.R. अम्बेडकर को आधुनिक युग का मनु कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। महात्मा गांधी को नील उत्पादन से किसानों की दुर्दशा देखने हेतु चंपारण आने का आमंत्रण किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे राजकुमार शुक्ल के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट करते हैं। किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल्स लेबर यूनियन एसोसिएशन 1818 में स्थापित की? तो महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी टेक्सटाइल्स लेबर यूनियन एसोसिएशन की स्थापना 1818 में। चलिए नेक्स्ट करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को कहा जाता है उदारवादी चरण कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 अवधि को कहा जाता है उदारवादी चरण कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे आपके एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट करते हैं। भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारण 1885 प्रसिद्ध है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट करते हैं। 1885 से 1905 के काल में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं
का प्रभुत्व तथा उनके आंदोलन का मुख्य ढंग क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे संविधान एक आंदोलन इसका मुख्य ढंग था, संविधान एक आंदोलन। चलिए नेक्स्ट करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? तो इसका सही आंसर जाएंगे मुंबई शहर में या बंबई शहर में। पहले बंबई था जो कि नाम चेंज करके मुंबई कर दिया गया। नेक्स्ट करते हैं, कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? तो इसका सही आंसर जाएंगे दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे लॉर्ड डफरिन के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट करते हैं, भारतीय सिविल सेवा ICS में चुने गए पहले भारतीय कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। चलिए नेक्स्ट करते हैं, वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? तो इसका सही आंसर जाएंगे दादा भाई नौरोजी थे। चलिए नेक्स्ट करते हैं, अल्बर्ट विल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा? तो इसका सही आंसर जाएंगे लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में अल्बर्ट विल विवाद जो है कि उभरा था सबसे अधिक। चलिए नेक्स्ट करते हैं, भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर जाएंगे सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। चलिए नेक्स्ट करते हैं, उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान था? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ब्रिटिश शोषण नीति और जनता का ध्यान खींचने के प्रमुख योगदान था। चलिए नेक्स्ट करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट था? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे बदरुद्दीन तेजवी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट था। चलिए नेक्स्ट करते हैं, दादा भाई नौरोजी ने 1866 में इस इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे लंदन में की थी। कहाँ पे? लंदन में की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे आपके एग्जाम्स के लिए। चलिए नेक्स्ट करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से लेकर 1917 की अवधि को क्या कहा जाता है? तो उग्रवादी चरण कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, दोनों को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं, लॉर्ड कर्जन की शासनकाल की सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य जिसने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया वह क्या था? तो बंगाल विभाजन था। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। इसी के विरोध में जो है कि उग्र राष्ट्रीयता का जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका सही आंसर जाएंगे एनी बेसेंट थी। चलिए नेक्स्ट करते हैं, 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था उस समय का वायसराय। चलिए नेक्स्ट करते हैं, स्वराज मेरा जन्म अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये कहा गया था। चलिए नेक्स्ट करते हैं, भारत में ग्राम दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे बाल गंगाधर तिलक को भारत में ग्राम दलीय आंदोलन का पिता कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही आंसर जाएंगे 1906 में भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट करते हैं, 1916 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका सही आंसर जाएंगे एनी बेसेंट थे। चलिए नेक्स्ट करते हैं, बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो इसका सही आंसर जाएंगे केसरी थी। चलिए नेक्स्ट करते हैं, भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? तो इसका सही आंसर जाएंगे राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करना, क्योंकि भारत की राजधानी सबसे पहले कोलकाता था। 1912 में इसे स्थानांतरित करके दिल्ली कर दी गई थी, तो यह महत्वपूर्ण घटना थी 1912 का। चलिए नेक्स्ट करते हैं, गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो इसका सही आंसर जाएंगे प्रथम विश्व युद्ध शुरू होना। चलिए नेक्स्ट करते हैं, किसे भारतीय और शांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर जाएंगे बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके एग्जाम्स के लिए। चलिए नेक्स्ट करते हैं, अभिनव भारत नाम अंग्रेजी विरोधी संगठन की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर जाएंगे VD सावरकर के द्वारा की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर जाएंगे बंगाल विभाजन से लागू होने के दिन मनाया गया था। चलिए नेक्स्ट करते हैं, किस कारागृह में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई? तो इसका सही आंसर जाएंगे गोरखपुर कारागृह में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी। चलिए नेक्स्ट करते हैं, लाइफ डिवाइस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका सही आंसर जाएंगे अरविंद घोष थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और लास्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो इसका सही आंसर जाएंगे शक संवत पर आधारित है।
तो चलिए दोस्तों, आज का ये हिस्ट्री का 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आज का ये क्वेश्चन आप सभी को कैसा लगा प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज का ये क्वेश्चन आप सभी को अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाला क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके, सूचना आप सभी को प्राप्त हो सके। नीचे आपको रेड का सब्सक्राइब बटन मिलेगा, उसे दबा के सब्सक्राइब आप सब जरूर कर लीजिएगा। इससे पहले A100 क्वेश्चन का इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आ चुका था, तो इसे आप सब जरूर देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।